हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि लेबर कार्ड को कैसे आप घर बैठे बना सकते, जिससे भविष्य में सरकार की आने वाली योजनाएं आपको समय समय पर मिलती रहें। जैसा कि कन्या विवाह योजना के लिए और कई योजनाएं होती हैं जो कि इसमें अंतर्निहित होती हैं। तो आपको हम चल के बताते हैं कि आपको ऑनलाइन कैसे करना है श्रमिक कार्ड के लिए। तो सबसे पहले UPBOCW.in पे हमें जाना है, जो कि हमारी वेबसाइट खुल के आई है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माणकार कर्मकार कल्याण बोर्ड की वेबसाइट है, जो श्रम विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी होती है। तो हम आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए आप सब लोग, और यहाँ पे श्रमिक पंजीयन का एक ऑप्शन दिखाई देता है, जहाँ पे आप जा कर के अपने श्रमिक का पंजीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम श्रमिक पंजीकरण पर क्लिक किए। इसके बाद हमें श्रमिक पंजीकरण का आवेदन का फॉर्म आके खुल गया है, जहाँ पे हमें आधार कार्ड संख्या डाल लेनी है अपनी, और उसके बाद अपना मंडल चुन लेना है, आप जिस भी मंडल से आते हैं। तो मंडल चुनने के बाद अपना जनपद सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी जनपद से आप हैं। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए और आवेदन या संशोधित करें पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद अगला इंटरफेस आएगा, जहाँ पे हमें नीचे दी गई जानकारी को अपने आधार कार्ड के अनुसार भरना पड़ेगा। तो आप आधार कार्ड में आपके जैसे भी नाम है आप उसी तरीके से भरिए। अंग्रेजी में आधार के अनुसार नाम भरना है, जो कि हिंदी में अपने आप कन्वर्ट होकर लिख के आ जाएगा। अगर हिंदी में सही से नहीं आता है तो आप इसे एडिट करके सही से लिख भी सकते हैं। इसके बाद पिताजी का नाम अंग्रेजी में भरना है, और हिंदी में ऑटोमेटिक नेम आ जाता है। अगर हिंदी में आपका सही नाम ना आए तो आप इसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है लिंग, तो आप यहाँ पे जेंडर जो भी हैं, पुरुष या महिला लिखें। इसके बाद जन्म तिथि, फिर आयु, आपकी आयु कितनी है, जन्म तिथि के अनुसार आपकी आयु यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद घोषणा आती है, जिसे हमें टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और आधार सत्यापन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे पॉपअप खुल के आ गया है, आपके आधार का सत्यापन हो गया है, जिसे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमें बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। तो श्रमिक पंजीकरण के आवेदन पत्र खुल गया है, जहाँ पे हमें ऑटोमेटिक कुछ जो ऊपर फिल किए थे वही फिल होके आया है, जहाँ पे हमें माता जी का नाम अब लिखने के लिए आएगा। माता जी का नाम भी लिख देंगे। इसके बाद आता है कार्य का प्रकार चुनें। आप जो भी कार्य करते हैं उसका प्रकार, यहाँ पे कई ऑप्शन दिए गए हैं। जिस ऑप्शन में आप जैसे भी कार्य करते हैं आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। इसके बाद आपका वैवाहिक स्थिति भरना पड़ेगा। फिर जाति, आप किस जाति के अंतर्गत आते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर और नियोजक का मोबाइल नंबर। अगर नियोजक का मोबाइल नंबर ना हो जहाँ पे आप काम किए हों तो उसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। याद रखिए, जहाँ पर भी स्टार मार्क है उसे भरना कंपलसरी है। तो अगला ऑप्शन आता है गत 12 वर्ष में निर्माण कार्य दिवस की संख्या। तो कम से कम आपको 90 दिन का कार्य दिवस की संख्या भरनी है। और इसके बाद आता है यदि श्रमिक मनरेगा में कार्यरत है तो टिक करें। तो आप अगर मनरेगा में कार्य करते हैं तो इसे टिक कर देना है। इसके बाद आता है शैक्षिक योग्यता, आपकी पढ़ाई कितनी है आप यहाँ से अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेव डिटेल्स एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो सेव डिटेल्स एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस एड्रेस के लिए आ जाएगा, जहाँ पे हमें कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जा रही है। मैं विदेश में भी काम करने के इच्छुक हूँ, इस हेतु मेरा डेटा संबंधित विभाग को प्रेषित किए जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप अपने हिसाब से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, हाँ या तो नहीं। क्या आप अपने पुत्र या पुत्री को विदेश भेजने हेतु इच्छुक हैं, हाँ या तो नहीं, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है नॉमिनी का विवरण। आपका नॉमिनी जिसे भी छोड़ना हो नॉमिनी में तो उसका नाम आप अंग्रेजी में भर सकते हैं। आप भरिए अंग्रेजी में नाम। तो ऊपर ऑप्शन आ गया, क्या नॉमिनी भी श्रम विभाग से में कार्यरत है। तो अगर कार्यरत है तो टिक कर दीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। इसके बाद आता है श्रमिक से संबंध। नॉमिनी का श्रमिक से क्या संबंध है, इसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है सदस्य का पंजीयन संख्या।
पंजीयन संख्या अभी सदस्य का है नहीं तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है सदस्य का नाम। तो आप सदस्य का नाम, जो भी नॉमिनी हो उनका नाम यहाँ पे भर देना है। इसके बाद आता है सदस्य का हिंदी में नाम, जो कि ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सदस्य का आधार कार्ड संख्या हमें भर देनी है। फिर लिंग, आप किस जेंडर से आते हैं। फिर जन्म तिथि भरते ही आपकी आयु जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। और इसके बाद शिक्षा, फिर जोड़े पे क्लिक कर देना है। जोड़े पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा एक नाम शो करने लगा, जो कि हम अभी अभी जोड़े हैं नाम को। इसी तरीके से हम अपने में और नाम जोड़ें, सदस्य का नाम और सारी डिटेल्स भर के और भी सदस्यों को हम जोड़ सकते हैं। इसके बाद सेव डिटेल्स एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आता है हमारा बैंक का विवरण मांग रहा है, तो हमें खाता नंबर भर देना है अपना, जो भी आप खाता नंबर इसमें लगाना चाहें श्रमिक कार्ड में आप भर सकते हैं। उसके बाद IFSC कोड भर देना है। IFSC कोड भरते ही बैंक का नेम एवं शाखा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद खाता का प्रकार, आप बचत खाता, चालू खाता, जनधन खाता, कौन सा खाता है उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप आ जाइए संलग्न का विवरण। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो और आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फ़ोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और नियोजन प्रमाण पत्र लगाना है। तो आप पहले श्रमिक अपनी फ़ोटो अपलोड करें, जहाँ पे ब्राउज लिखा है यहाँ पे आकर के अपनी फ़ाइल को चुनें। तो जैसा कि हम अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर चुके हैं, चुन लिए, उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। और ऐसे ही हमें आधार कार्ड, अपना श्रमिक कार्ड बनाने के लिए जो आधार कार्ड लगेगा उसे आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आता है बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी। बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी हमें अपलोड कर देनी है। इसके बाद स्वघोषणा पत्र आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इसकी स्वघोषणा पत्र का फॉर्मेट नहीं है तो आप इसके आगे डाउनलोड करें का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहां से आप स्वघोषणा पत्र डाउनलोड करके आप उसे भर लीजिए। इसके बाद स्कैन करके इसे पूरा भर लीजिए। इसके बाद स्कैन करने के बाद आप अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे जो भी फाइल है आपकी 100 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं हो सकेगी। इसके बाद आता है नियोजन प्रमाण पत्र। आप जहाँ भी काम किए हों वहाँ से आप लिखवा सकते हैं कि मैंने इस फॉर्म में इस जगह पे हमने इतने दिन का काम किया है, तो नियोजन प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। नियोजन प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल भी है, अगर आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। तो जैसा कि हम सारे डॉक्यूमेंट बारी बारी से अपलोड कर दे रहे हैं, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमें पंजीयन शुल्क के लिए कहेगा, जो कि हमारा 20 रुपये पंजीयन राशि है। इसे हमें ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद घोषणा में टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है हमें, जो कि सभी टर्म एंड कंडीशन पे टिक मार्क लगा करके फाइनल सेव में क्लिक करना है। तो जैसा कि हम टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिए, इसके बाद फाइनल सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉपअप आया है, क्या आपके द्वारा आवेदन पूर्ण रूप से भर दिया गया है, क्योंकि इसके बाद आवेदन में आप कुछ भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप ओके कर दीजिए। फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहें आप पेमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। QR कोड, UPI या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, जिससे भी आप चाहें आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम पेमेंट कर रहे हैं QR कोड के माध्यम से, तो QR कोड पे करके हम अपने मोबाइल से स्कैन कर लेंगे QR कोड को, जहाँ पे हमारा पेमेंट हो जाएगा और सक्सेसफुल का ऑप्शन आते ही थैंक यू, आवेदन संख्या आपको मिल जाएगी और कितना रुपये पंजीयन शुल्क लगा है
भुगतान तिथि या रिसिप्ट आप डाउनलोड करके रख लीजिए और दोबारा स्टेटस चेक करने के लिए पंजीयन संख्या डाल करके आप श्रमिक कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे आप अपने घर बैठे अपने श्रमिक कार्ड को बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको समय समय पर मिलती। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।